झुंझुनू जिले के बिसाऊ से निकल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। बिसाऊ में बस और ट्रोला में भिड़ंत, 10 से ज्यादा लोग घायल, एम्बुलेंस की देरी से बड़ी परेशानी। शनिवार सुबह झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे में बड़ा सड़क हादसा हो गया। सिंघानिया स्कूल के पास हरियाणा रोडवेज की एक बस सड़क किनारे खड़े ट्रोले में जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। कंडक्टर पूरी तरीके से फंस गया। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने बिना देर किए घायलों को बाहर निकालने में मदद की। कंडक्टर को निकालने के लिए बस का एक हिस्सा काटना पड़ा। हादसे के 1.5 घंटे बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। तब तक घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल भेजा गया। बिसाऊ थाना अधिकारी रामपाल मीणा ने बताया कि ट्रोला सड़क किनारे खड़ा हुआ था और उस पर कोई चेतावनी बोर्ड या रेडियम पट्टी नहीं लगी हुई थी। तेज गति से आ रही रोडवेज बस को ट्रोला नजर नहीं आया और बस के पीछे उसमें घुस गया। मामले की जांच की जा रही है और ट्रोला चालक की लापरवाही सामने आई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल कंडक्टर और ड्राइवर को प्राथमिक उपचार के बाद चूरू जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं अन्य घायलों का इलाज बिसाऊ के सरकारी जटिया अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिसाऊ में 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस 1.5 घंटे की देरी से पहुंची, जिससे इलाज में देरी हुई और कई घायलों की हालत बिगड़ने लगी। लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की है और कहा है कि ऐसी आपात स्थितियों में तुरंत मेडिकल सहायता मिलनी चाहिए ताकि किसी की जान पर न बने। पचेरी बाजार में नकाबपोश हमलावरों का तांडव, दुकान पर किया हमला, जान से मारने की दी धमकी। सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। हरियाणा सीमा से सटे पचेरी क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार रात्रि को पचेरी कला बाजार एक बार फिर दहल उठा जब नकाबपोश बदमाशों ने एक दुकान पर धावा बोलते हुए तोड़फोड़ की और जानलेवा हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पचेरी कला बाजार में स्थित पुष्कर सेठ पुत्र गुलाब चंद सेठ की दुकान पर रात करीब 9 बजे 5 से 6 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश अचानक घुस गए। उस समय दुकान बंद करने की तैयारी चल रही थी। पुष्कर सेठ के भतीजे दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। काउंटर व अन्य सामान को तोड़ डाला। जाते जाते हमलावरों ने जान से मारने की खुली धमकी भी दी। घटना की जानकारी मिलते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई और देखते देखते ही इलाके में भय और तनाव का माहौल पैदा हो गया। पीड़ित पक्ष की ओर से पचेरी कला थाने में रात को ही एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि 1 माह पहले भी हरियाणा के गोंद गांव के एक नामजद व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी शिकायत पहले पुलिस को दी जा चुकी थी। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2021 में इसी दुकान पर आपराधिक गतिविधि के लिए अपराधियों द्वारा हमला भी किया गया था, जिसमें आरोपी जेल की सजा काट चुका है। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और हमलावरों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज व अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी का भरोसा जताया जा रहा है। वहीं बाजार में आक्रोश है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से बाजार के व्यापारी और आमजन भय में है, भयभीत है। व्यापारिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, गश्त बढ़ाने, सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने की मांग की है। लोगों का कहना है कि हरियाणा सीमा से आने वाले असामाजिक तत्वों की बढ़ती आवाजाही अपराध का मुख्य कारण बनता जा रहा है। 1 महीने पहले पुलिस में रिपोर्ट दे रखी है। उन्होंने 1 महीने पहले हमारे को धमकी दी थी कि हमारे को अब तक 2021 वाली जो हमारे साथ घटना हुई थी ना, वही लोग इसमें शामिल है। बर्दर नाम का है, गोद का है। बोलो मैं बर्दर बोल रहा हूँ, गोद का। मुझे दे ले भाई, हम तुमको फोन करा। हाँ आप तो दे, नहीं तो 2021 वाली घटना देंगे, बता देंगे आपको। वो घटना बता दी था हमने। इससे पहले पुलिस को इसने गुत्ती में देखा, बच्चे ने गुत्ती में देखा। जब पुलिस को फ़ोन किया कि भाई हम ये सामान ले रहा है, और पुलिस जब भी नहीं गई। एक दिन होटल में, गोदवा होटल में बैठे थे। गोदवा होटल में बैठा था। जिस टाइम ये गैस गिलाने गया तो उस होटल में उसने देखा, तो उसे पुलिस ने फ़ोन किया। जब दो बार कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अब वो भग गए। जिस बार में पुलिस आई है, फ़ोन किया कि वह ऐसी घटना घटी। अब आई है, वो पीछे पुलिस देंगे वो देखने के लिए। तो ये अब तो मांग है कि अब तो देवान क्या कहें।
कैसे क्या घटना घटी है? ये आया और बर्सी लेकर आए यहाँ पे, काउंटर के कांटा तोड़ गए और काउंटर पे मार गए। और जो मेरे भाई थे यहाँ दो, उन भाइयों को मारने लगे। तो लड़का जब देखा कि हाँ, तो उससे कुआड़ा उठा के मारने गए। जब वो नहीं, उनके पास कुआड़ा जो वापस हो गया। विक्रम सिंह फौजी हत्याकांड का सूरजगढ़ पुलिस ने कुछ घंटों में ही किया खुलासा, मां बेटे सहित 3 गिरफ्तार। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में भारतीय सेना के जवान विक्रम सिंह की हत्या के मामले का पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने मां बेटे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह रजावत और वरिष्ठाधिकारी विकास धिंदवाल और थानाधिकारी हेमराज मीणा की अगुवाई में गठित टीम द्वारा ये खुलासा किया गया है। दिनांक 10 जून 2025 की शाम लगभग 6 बजे सेना में कार्यरत विक्रम सिंह पुत्र जगमाल सिंह उम्र 40 साल निवासी अमरपुरा कला ड्यूटी पर जा रहे थे। उसी समय बड़सरी का बास स्थित शराब ठेके के पास उन्हें जबरन काली स्कॉर्पियो से रोक लिया गया था। अविनाश, मनीष और उनके साथियों ने विक्रम को जबरन गाड़ी में डालकर अगवा कर लिया और अमरपुरा कला स्थित अपने घर पर लेकर गए। वहां पर विक्रम सिंह से फिरौती की मांग की गई और उसे लाठियों, सरियों और धारदार हथियारों से बेरहमी से पीटा गया। गंभीर रूप से घायल विक्रम को परिजनों ने CSC सूरजगढ़ पहुंचाया, जहां से उसे BDK अस्पताल झुंझुनू रेफर किया गया। इलाज के दौरान रात करीब 2:30 बजे विक्रम सिंह की मृत्यु हो गई। हत्या की सूचना पर थानाधिकारी हेमराज मीणा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच के बाद आरोपिया जज्ञानी देवी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया, जबकि अविनाश और मनीष को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने अविनाश, मनीष और जज्ञानी देवी को गिरफ्तार किया है। अभी घटना में शामिल अन्य आरोपियों, घटना में काम में लिए गए हथियारों और फिरौती के पीछे के उद्देश्यों की जाँच की जा रही है। नीट 2025 का रिजल्ट आया है और ये MD कैरियर लाइन कोचिंग के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। इतनी खुशी हो रही है, बेहद खुशी हो रही है कि अब बावलिया बाबा शिवनगरी चिड़ावा से इस धरती से डॉक्टर्स बन करके निकल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रैंक जो आई है बच्चों की, इतनी शानदार रैंक आ रही है कि मतलब हमने भी अपेक्षा नहीं की थी कि इतनी शानदार रैंक इतनी शुरुआती सालों में हम लेकर के आ पाएंगे। ऑल इंडिया रैंक 6402 हेमंत राव की आई है। जो बच्चा यहाँ पे खड़ा है, किधर है हेमंत बेटा? लंबा होने की वजह से पीछे खड़ा कर दिया गया है इसको। तो ऑल इंडिया रैंक 6402 आई है और आप कैटेगरी रैंक आपकी 2572 है। तो इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया रैंक के अंदर मिहिर स्वामी बच्चा है, ऑल इंडिया रैंक 8428 है इसकी और कैटेगरी रैंक 3472 है। बीमार है बच्चा, सोमवार को पहुंचेगा, पीलिया हो रखा है इसके। और इसके बाद मैं मिलाना चाहूँगा आपको चंचल से। चंचल की ऑल इंडिया रैंक, चंचल बेटा आ गया हो। चंचल की ऑल इंडिया रैंक 9598 है और 4001 कैटेगरी रैंक है इस बेटी की। ठिचोली की बेटी है ये और हेमंत राव जो गढ़ाना का बच्चा है। और इसके बाद मैं आपको मिलवाना चाहूँगा आदेश, मनीष से नहीं मिलवाया अभी। मनीष आ गया है बेटा। मनीष की ऑल इंडिया रैंक 7385 है और कैटेगरी रैंक इसकी 3011 है। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं, टॉप 10,000 के रैंक के अंदर, ऑल इंडिया रैंक के अंदर 4 बच्चे MDCL से आए हैं और ओवरऑल जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है वो 10 से 15, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम फिगर 15 है। 10 से 15 के बीच बच्चे रहेंगे। रिजल्ट्स अभी और भी देख रहे हैं, अपडेट्स कैटेगरी रैंक वगैरह देख करके। तो 10 से 15 बच्चे हम पहले दिन से कह रहे थे कि डॉक्टर्स बनने वाले हैं और वो बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं। कुछ बच्चे जो अभी पहुंच गए हैं, जिनके घर पास में थे वो बच्चे पहुंच गए हैं। कुछ बच्चे पहुंच नहीं पाए हैं, जैसे बच्ची शिया है, ये नहीं पहुंच पाई है, टीना धनखड़ नहीं पहुंच पाई है। टोटल मैं बता रहा हूँ कि अभी तक सेलेक्ट की कैटेगरी वो उस पर डिपेंड करेगी कि रैंक कितनी है, कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो लगभग मैं बता रहा हूँ आपको कि मिनिमम 11 बच्चे हैं, 10-11 बच्चे और मैक्सिमम 15, 11 से 15 के बीच की संख्या है। MDCL का कौन सा बैच है सर? ये MDCL का, ये बिल्डिंग बनाने के बाद का तो पहला ही बैच है 12th का। वैसे दूसरी साल है और ये लास्ट ईयर आपको पता है नीट के कुछ कारण रह गए थे
तो हमारे बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाए थे, तो हमने उसका रिजल्ट्स भी नहीं दिखाया। एक ये बात है कि हम झूठे रिजल्ट्स नहीं दिखाते हैं कभी भी, ना हम कोटा के दिखाते हैं ना सिक्कर के दिखाते हैं। शुद्ध MDCL के जो यहाँ रह करके पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हीं बच्चों के रिजल्ट दिखाते हैं। जो बच्चा टॉप किया हेमंत, ये बेटा जो ये 12th के साथ में ये रैंक लेकर के आया है, विद 12th ऑल इंडिया रैंक 6000 लेकर के आया है, 12th के साथ में लेकर के आया है। हॉस्टल में रहता था ये बच्चा, अपने यहाँ गढ़ाना का बच्चा है। तो ये इतने शानदार रिजल्ट्स हैं। आदेश जो बच्चा है, आदेश बेटा आपकी रैंक कौन सी है बताओ एक बार। 15,000 ऑल इंडिया रैंक। 15,000 ऑल इंडिया रैंक है। और कैटेगरी रैंक कौन सी है? 1700 की कैटेगरी रैंक है। तो आप देखिए किस तरह के रैंक्स जो हैं। और भी कोई बच्चा है शायद इधर, वो राजबाला खड़ी आई हुई है। राजबाला बेटा कौन सी रैंक आपकी? 27,600 रैंक है। कैटेगरी रैंक कौन सी है? 12,734 की कैटेगरी रैंक है। ये कुछ बच्चे थे जो अभी पहुंच गए हैं अपने पास में, बाकी बच्चे भी पहुंचे नहीं हैं। तो इतने शानदार रिजल्ट्स ये बच्चे लेकर के आए हैं। इन सब बच्चों को, इनके माता पिता को, इनके गांव वालों को और संपूर्ण चिड़ावा क्षेत्र को और पढ़ाने वाले शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। आज नीट रिजल्ट आया है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये कोचिंग की मेहनत है सर, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, यहाँ पे मैम है जो कुछ साल में साथ मतलब मेहनत की उन लोगों ने। ये मेरी मेहनत नहीं अकेले की, इन सब की मेहनत है। यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, ललित हैं, दीदी हैं, इन्होंने भी मेरे को गाइडेंस दी है कि कैसे नीट में पढ़ें, कैसे मतलब स्कोर करें, अपना टेस्ट में कैसे स्कोर बढ़ाएं सर। इसलिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आज जो मैं यहाँ पे हूँ इन सब की जैसे हूँ। मैं 12th के साथ रहा है। 12th में मेरे अच्छे नंबर आए 92.80। और ये 12th के साथ था रिजल्ट, ये भी बताओ। और ये मैं 12th के साथ अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा। तो मैं स्टार्टिंग से ये था कि फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट ये होगा। और ये हॉस्टल में रह करके पढ़ा है लास्ट टाइम बच्चा पूरा? यस सर। मैं मेरे फर्स्टली मेरे दीदी हैं सर, उन्होंने मेरे साथ वो जगह हैं सर, उन्होंने सोया है रात, मतलब पूरी रात दिन रात उन्होंने मेरे साथ मेहनत की है। और सेकंड फिर मैं टीचर्स को देना चाहता हूँ सर। कैसी क्या पढ़ाई होती है इसको कोचिंग में? सर कोचिंग में पढ़ाई अच्छी होती है सर। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? सर स्कूल वाले कोचिंग वाले मेहनत कर रहे हैं सर, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी एंड ऑफ द डे। कोचिंग वाले कितनी मेहनत कर लेंगे सर, रिजल्ट खुद की मेहनत से ही आएगा एंड ऑफ द डे।